राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का महत्व, पूजा की सरल विधि व व्रत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको व्रत पूजन का संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी शीघ्र प्राप्त होगी। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और इस दिन पूजा व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। दोस्तों, हर साल एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं और इस दिन जो भी व्यक्ति शरीर का त्याग करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन व्रत पूजन करने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान है। यह दिन भगवान शिव और विष्णु जी के मिलन को दर्शाता है। ये दोनों देवता इस दिन एकाकार रूप में होते हैं, इसलिए इस दिन को हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन भक्ति व श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें व उनके परिवार को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन आप तुलसी माता का पूजन करें, शालिग्राम का पूजन करें। इस दिन भगवान कार्तिक भगवान का भी आप पूजन कीजिए। दोस्तों, इस दिन आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें, भगवान विष्णु जी की आरती करें। यह बहुत ही शुभ व मंगलकारी होता है। दोस्तों, देव उठानी एकादशी को भगवान विष्णु जी 4 माह की गहरी निद्रा से जागते हैं। इसी के बाद आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी और शिव जी की पूजा सभी को करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन को हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन महाभारत के युद्ध के बाद मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था, इसलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की पूजा विधि बताते हैं कि आप इस दिन पूजा कैसे करें। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। साथ ही आप चतुर्दशी व्रत का संकल्प लीजिए। आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक कीजिए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दीप दिखाएं। उन्हें कमल के पुष्प इस दिन जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद फल व मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित कीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए तुलसी पत्र भगवान को जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी जरूर पढ़े व सुने। कथा पढ़ने के बाद धूप दीप से भगवान विष्णु जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान के प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटे व स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसी प्रकार से आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का भी पूजन करें। उन्हें धूप दीप जल बेल पत्र आदि अर्पित कीजिए, फल फूल अर्पित कीजिए। विधि पूर्वक आप भगवान शिव का पूजन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कीजिए। इस दिन आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु व भगवान शिव दोनों की पूजा करने का विधान है। इससे आपको दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन आप शाम के समय तुलसी जी का भी पूजन कीजिए। उनके पास दीपक जलाकर उनका पूजन कीजिए। इस प्रकार से आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत व पूजन कीजिए। दोस्तों, आइए हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को इस दिन सुनने से भगवान विष्णु जी व शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजा करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे इसलिए कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु जी अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। जो लोग इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेंगे उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। वे लोग जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और अंत में वैकुंठ धाम में स्थान पाएंगे। ऐसी है वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की महिमा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।